दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और दोस्तों, मैं फिर से एक नई कहानी के साथ आ चुकी हूँ। और दोस्तों, एक बार की बात है कि एक औरत क्या करती कि जो भी खाना बनाती और शाम को जो रोटियाँ बनाती, चपाती बनाती, क्या करती कि 2 चपाती एक्स्ट्रा वो अलग निकाल के रख देती किसी भिक्षुक को देने के लिए। फिर दूसरे दिन, तीसरे दिन, मतलब हमेशा वो बार बार उसका मतलब आदत पड़ गया था भिक्षुक को खिलाना। फिर डेली क्या करती कि चपातियाँ बनाती और 2 चपातियाँ एक्स्ट्रा वो भिक्षुक के लिए रख देती। एक भिक्षुक था जो उसको आदत पड़ गई थी। तो क्या किया कि वो भिक्षुक आता और रोटियाँ ले लेता, और रोटियाँ लेने के बाद कहता कि बुरा वाला लौट के जाए और अच्छा वाला घूम कर आए। जब भी रोटियाँ लेता बोलता कि बुरा वाला लौट कर जाए और अच्छा वाला घूम कर आए। ये सुन कर औरतें बहुत परेशान हो चुकी थी। फिर दूसरे दिन, तीसरे दिन जब भी वो रोटियाँ लेता ये बात बोलता। ऐसा ही सुनते सुनते औरत सोची कि ये बार बार मुझे क्या बोलता है कि बुरा वाला लौट के जाए और अच्छा वाला घूम कर आए। ये क्या बोलता है? इसके बाद से तो हम परेशान हो चुके हैं। बस क्यों ना इसके लिए रोटियां जो बनाऊँ उसके में कुछ ऐसा चीज़ मिला दूँ जो इसकी जानलेवा हो जाए, और इसके मुंह से जो आवाज़ निकलती है बुरा वाला लौट के जाए और अच्छा वाला घूम कर आए, ये इसके मुंह से हम सुनना बंद हो जाए। फिर क्या हुआ कि एक दिन वो औरत चपातियाँ 2 अलग से बनाई और उसमें कुछ जहरीले सामान डाल दिए जिससे उसकी जान जा सकती थी। ऐसा ही कि और बना करके जो ही वो भिक्षुक आया, ये औरत लेकर निकलने वाली थी, तभी इसके अंदर से आवाज़ निकली कि ये क्या बोलता है क्या नहीं, पर तू क्या करने जा रही है। उसके अंदर से आवाज़ निकली कि ये जो बोलता है, लेकिन तू करने क्या जा रही है, तू बहुत घोर पाप कर रही है, तू बहुत पाप कर रही है, तू अच्छा नहीं कर रही है। फिर क्या कि वो रोटियाँ को लेकर के वापस गड्ढा खोद करके गाड़ दी, ज़मीन के अंदर रख दी ताकि वो नष्ट हो जाए। कोई कीड़े मकोड़े, पिलुआ पताई, कोई जानवर या कोई व्यक्ति ना खाए। फिर क्या की कि अपने जो रोटियां रखी थी उसमें से 2 चपातियाँ निकाल करके दे दी भिक्षुक को दे दी। और भिक्षुक फिर से वही बात बोला कि बुरा वाला लौट कर जाए और अच्छा वाला घूम कर आए। ये सुनकर फिर औरत बोली कि क्या बोलता है पता नहीं, बस कुछ ही उसके कल होके देखा कि उसका बेटा जो था, एक बेटा था, वो बेटा गुम हो गया था, भुला गया था, वो मिल नहीं रहा था। कल होकर के देखा कि उसका बेटा आकर के दरवाजे पे खटखटाया, दरवाज़ा देखा, अपने बेटों को पाया, बहुत खुश हुआ। बेटा तू कहाँ था इतने दिन से? और माँ का दिल तो आप लोग जानते ही हैं। बेटा कहाँ था इतने दिन से? तू क्या कर रहा था? कहाँ था? मेरा दिल ऐसे वैसे, मतलब बहुत कुछ पढ़ने लगी। फिर उसका बेटा बोला, माँ मैं बहुत दूर से भटकते भटकते आया और मैं कल होके आ जाता, लेकिन मुझे बहुत दिक्कत रास्ते में हुई, बहुत कठिनाइयों को सामना करते हुए हम यहाँ पहुँचे हैं। और एक साधु थे, एक भिक्षुक थे जो हमें 2 रोटियाँ खिलाएं। बहुत हम भूख से तड़प रहे थे और वो 2 रोटियाँ मुझे खिलाएं। तो ये औरत बोली कि कैसा था वो? फिर बेटा उसका बोला कि माँ वो कैसा था इतना तो याद नहीं है, पर वो खिलाया और इतना बोला कि अच्छा वाला बुरा वाला लौट कर जाए और अच्छा वाला घूम कर आए, इतना बोला। ये औरत पहचान गई और सोचने लगी कि यही वो रोटियां है जो हम बेटे को, भिक्षुक को देने जा रहे थे। अगर रोटियां हमारा बेटा खा लेता तो आज मर जाता, आज उसकी जान की कोई अथी नहीं, कीमत नहीं होती। और क्या हुआ कि भिक्षुक को धन्यवाद किया, प्रणाम किया, मतलब दिल से प्रणाम किया कि आज मुझे प्रभु बहुत एथी से बचा लिए हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हम किसी के ऊपर बुरा ना सोचें। क्या एथी कहीं हम दूसरे के लिए सोचें, खुद पे बुरा आ जाए। जिस तरह वो औरत सोची, अगर वो जहर वाला रोटी देती तो उसके बेटा के ही पास जाता और वो रोटी खा करके उसकी मृत्यु हो जाती।
तो क्या होता। लेकिन उसके अंदर से जो परमात्मा की आवाज़ है वो आवाज़ को पहचान गई और उस रोटी को अलग रख दी, उसको नष्ट कर दी और अच्छे वाली रोटी दी, जो रोटी उसके बेटे के पास गया, उसकी भूख प्यास मिटी। हमें इस कहानी से यही सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी के लिए बुरा ना सोचना चाहिए। वो हमारे लिए सोचने दीजिए, हम उसके लिए ना सोचें, ताकि प्रभु ईश्वर हम पे सदा कृपया बनाए रखे। और दोस्तों, हमारे वीडियो को फुल वॉच दीजिएगा। हमारी वीडियो कैसी लगी आप सब बताइएगा। सो थैंक यू।